जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं रियांशु तिवारी आप सभी के प्रिय परिवार एसपी क्लासेस गोंडा में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग अपने टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ पे चल रहे थे, जो कि पीछे की 2 क्लासें हो चुकी हैं और तीसरी क्लास आज है जिसमें क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाए, क्योंकि बेस इसमें बताया जा चुका है। हर चीज़ के फार्मूले, जो नियम है या डेफिनेशन है, सारी की सारी चीज़ें करवाई जा चुकी है। सिर्फ और सिर्फ आगे के क्वेश्चन ही इसमें लगने हैं और ये प्रैक्टिस चलेगा। एलसीएम और एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो जिसमें से एक क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम लोग जब तक क्वेश्चन इधर लिखूंगा साथ में तुरंत लिख लेना, ठीक है? साथ में तुरंत यहाँ क्वेश्चन लिख लेना और तुरंत करने की कोशिश करना, जितना जल्दी हो सके कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं करके भी दिखा दूंगा, ठीक है? अलग जैसे नए नए प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं वो बता भी देंगे, ठीक? तो लिखो, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 डाला जा रहा है। आज की डेट में क्वेश्चन टाइप थोड़ा चेंज होगा, जैसे 1/3 या 1/3, चलो 3 ही लिख लेते हैं, और उसके बाद 4/9, 6/3, 8/4 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF यानी मासा ज्ञात कीजिए। ये भिन्न वाले क्वेश्चन हैं, फ्रैक्शन वाले। कैसे? फ्रैक्शन के क्वेश्चन हैं। इसमें भिन्न के रूप में दिया गया है। किसके रूप में दिया गया है? भिन्न के रूप में दिया गया है। और कह रहा है 1/3, 4/9, 6/3 और 8/4 का HCF यानी मासा ज्ञात कीजिए। देखो, ऐसे क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में यानी कंपटीशन लेवल एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, ठीक है? और कक्षा 6, 7, 8 इसमें भी पूछे जाते हैं, कक्षा 9, 10 में भी पूछे जाते हैं, यानी लगभग हर क्लास में पूछे जाते हैं। लेकिन ऐसे एलसीएम और एचसीएफ जो साधारण होता है सभी लोग कर ले जाते हैं, ठीक है? यहाँ जल रहा नहीं जल रहा बाबू? हरा हरा, ठीक। तो एलसीएम और एचसीएफ जो साधारण होता है लगभग सभी लोग कर लेते हैं, परंतु जब ये बटे के रूप में आ जाता है तो वहां पे वो समस्या में जूझ जाते हैं। किसमें जूझ जाते हैं? समस्याओं में जूझ जाते हैं, फंस जाते हैं और नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाने का कारण है मन नहीं लगाते हैं, जबकि ये आसान उससे बहुत होता है, उससे ज्यादा ही आसान होता है हमारे ख्याल से, ठीक है? कहीं ना कहीं उससे ज्यादा आसान होता है। अगर जानो तो सब आसान है, नहीं जानो तो सारा सिस्टम मुश्किल होता है। यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिले, यानी भिन्न वाले क्वेश्चन जब भी आपको मिलेंगे, तो सबसे पहले इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूले से लिख लो, चाहे जैसे कर लो। देखो, सबसे पहले जब इस प्रकार से भिन्न वाले जब आएंगे तुम्हारे क्वेश्चन, तो जब जैसे कहा है HCF निकालिए। क्या निकालिए? तो भिन्नों का मासा बराबर होता है, भिन्नों का मासा अगर निकालना है, भिन्नों का मासा यानी महत्तम समापवर्तक निकालना है भैया, आपको HCF निकालना है, तो भिन्नों का मासा बराबर होता है, देखो भिन्न होती है P/Q के फॉर्म में। कैसे होती है बच्चा? P/Q के फॉर्म में, यही तो होती है, यानी जो बटे के रूप में होती है वही होती है भिन्न। उसी को कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। तो जो P वाला यानी ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इसको कहते हैं न्यूमरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं भैया? न्यूमरेटर कहते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं इंग्लिश में डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। अब भैया जो न्यूमरेटर होता है इसको कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। जो डिनोमिनेटर होता है इसको कहते हैं हर कहते हैं। कोई दिक्कत? तो भैया भिन्नों का मासा बराबर होता है जो तुम्हारा अंश है ना, अंश का मासा और हर का लासा। ये भैया हमारा होता है फार्मूला। क्या होता है? फार्मूला। कि भैया भिन्नों का अगर मासा आपको निकालना है तो भिन्नों का मासा का फार्मूला होगा कि अंशों का भैया कर लेंगे मासा। क्या कर लेंगे? और हर का क्या कर लेंगे? लासा। अच्छा बताओ, ये हमारा जो फार्मूला दिया हुआ है, ये संख्या के अंश में कौन कौन सी संख्या दी गई हुई है? जैसे 1 है, क्या है? 4 है, और 6 है, और क्या है? 8 है। यही तो संख्या ऊपर है। इसका निकालना है क्या? 1, 4, 6, 8 का मासा। इसके सूत्र के अनुसार यही तो होगा बटे में। बताओ भैया नीचे क्या, हर में क्या है?
हर का लासा का तो हर में क्या 3 है, 9 है, फिर 3 है, फिर 4 है, का लासा, का लासा, यही तो है, यही तो भैया। भैया जब ऐसे पर हमको जब यहाँ हम अपना सेट कर लेंगे तो इसके आगे सीधा कर लेंगे 1, 4, 6 और 8 का जैसे ही हम मासा निकालेंगे तैसे मासा हमारा आएगा 2। क्या आएगा? क्योंकि मासा वह होती है कि वह छोटी से छोटी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को क्या कर दे? काट दे, यानी विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को क्या कर दे? विभाजित कर दे, वही उसका क्या होता है? मासा, यानी उससे बड़ी कोई भी संख्या ना हो। तो भैया 1, 4, 6 और 8 में नहीं 2 नहीं काट पाएगी, 2 नहीं काट पाएगी, इसलिए नहीं। देखो 1 पे ध्यान हमने नहीं दिया, ठीक है। 2 इसको नहीं काट, 1 को कैसे 2 काट लेगा? नहीं काट पाएगा ना। तो इसका जो मासा होगा 1 होगा। क्या होगा? क्योंकि सबसे बड़ी वही संख्या होगी जो यहाँ दी हुई सभी संख्याओं को काट दे। तो 1 ही ऐसी होगी जो 1 को भी काट देगी, 4 को भी काट देगी, 6 को भी काट देगी और 8 को भी काट देगी। काटने का कारण है क्योंकि 1 सभी का क्या होता है? मल्टीपल होता है। क्या होता है? मल्टीपल होता है। और काटने वाली अगर बात किया जाए तो छोटी से छोटी संख्या 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। और जब भैया 2 से यहाँ 1 जो पड़ जा रहा है, इसके पड़ जाने के कारण और किसी से कोई चीज कर नहीं रहा है, तो 1 सभी का मल्टीपल होता है। 1 कोई भी संख्या हो, सम हो, विषम हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, किसी भी प्राकृतिक हो, पूर्ण हो, किसी भी प्रकार की संख्या हो, 1 सभी का क्या होता है? मल्टीपल होता है। और 1 सभी का क्या होता है? डिवाइड होता है, यानी 1 से सभी को डिवाइड भी किया जा सकता है और 1 से सभी का मल्टीप्लाई भी किया जाता है। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 1, 4, 6 और 8 का जो मासा होगा, मासा हमारा हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा भैया? तो कहा था अंश का मासा और अंश की संख्याओं का जब मासा लिया तो क्या आया है? 1। और आगे बात करें हर का लासा, किसका लासा? हर में संख्या थी 3 था, 9 था, 3 थी, 4 थी, इनका लासा निकालना था। तो 3, 9, 3 और 4, इसका जो लासा हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा 36। क्या हो जाएगा? अच्छा 36 क्यों हो जाएगा? देखो लासा का जो डिफिनीशन होता है, कहता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसको, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती हो। क्या हो जाती हो? यानी जितनी संख्याएं दी गई हैं उन सभी से वो छोटी से छोटी संख्या जिसको तुम लोगे वो सभी से क्या हो जाती हो? लेकिन उससे छोटी और भी कोई संख्या नहीं आवे। ध्यान रखना कि उससे छोटी कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर बात करें, मैंने कहा 36, क्या कहा? 36 की अगर बात किया तो ये 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है? 3 बारहियम 36, 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा? 9 चौक, फिर 3 बारहियम, 4 9 सभी से कट रहा है, नहीं कट रहा है? लेकिन अगर 36 से नीचे की बात कर लो तो 36 के नीचे एक भी संख्या ऐसी नहीं है जो तुम्हारा भैया 3, 9, 3, 4 सभी से कट जाएंगी। 36 के नीचे और भी कोई संख्या नहीं है। तो जब 36 के नीचे और कोई संख्या नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 36। और जो हमसे पूछा गया था भैया कि इतने का भैया मासा क्या होगा, तो इतने का मासा 1/36 होगा। क्या होगा? ये हमारा उत्तर होगा। कोई दिक्कत है? किसी को कोई समस्या है? आसान होता है, नहीं होता है? बहुत आसान होते हैं। बताओ 2-3 लाइन में काम हो। ये इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये 2 लाइनें लिखने का आवश्यकता नहीं। आपको उत्तर देना फट से तुरंत वहां करिए। आप डायरेक्ट अपने मन में भी करने वाला बता दिया हूँ सेकंडों में, और वैसे भी सवाल लगा के भी करने वाला बता दिया हूँ। अब अगर तुमको मासा नहीं पता तो भैया कि कैसे निकाला जाता तो पीछे की वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर यहाँ बैठे बच्चे हैं तो उनको सारे को बता ही दिया गया है, ठीक है। अब पीछे मासा कैसे निकालते हैं, लासा कैसे निकालते हैं, आसान तरीका वाला बच्चों वाला खेल बता दिया गया। बताया कि नहीं बताया गया? पिछली जो 2 क्लास है इसमें यही सब बताया गया था, बच्चों वाला खेल, ठीक है। अब थोड़ा बच्चों वाला ये भी है लेकिन थोड़ा सा उससे हटके है, थोड़ा सा उससे कैसे है? हटके है। तो कोई दिक्कत है इसमें किसी को? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भैया साफ कर दूं? ठीक, थोड़ा इसी के ऊपर 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लिया जाए, है कि नहीं? तो थोड़ा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 कर ले, 2/6, 7/12, 8/6, 4/13 कह रहा है। आपकी बात मासा नहीं लिखवाऊंगा, का लासा निकालिए। क्या निकालिए? लासा। लासा यानी एलसीएम। एलसीएम बताइए। अब की बार मासा नहीं,
अब की बार कह रहा है लासा बताइए। अब की बार क्या बताइए भैया? लासा बताइए। बता दोगे? ठीक, बहुत बढ़िया। सभी लोग जल्दी बताओ, 1 मिनट नहीं लग 10 से 15 सेकंड समय, इतना अगर इतने जल्दी कर लो तो मजा आ जाए, मजा आ जाए। सोल्यूशन कितना आया? अरे मेरे को पूरा उत्तर चाहिए बच्चा, टोटल उत्तर चाहिए मुझको। जल्दी बताओ भैया कितना आया? अमन बाबू, अरे पहले उत्तर दो जल्दी से, फिर सवाल को उतारते रहना। छप्पन बटे में 1 अगर आएगा तो 56 ही होगा, क्योंकि बटे में 1 नहीं लिखा जाता है। 56 सभी का आया है? चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। अगर आया होगा तो देखो कैसे आया होगा। 56 आया ना बेटा? ठीक। ये जो लासा है यानी एलसीएम है, क्या आया है? ये 2-3 लड़कियां हैं, चांदनी है, शालिनी है, अमृता है, ये लोग उत्तर दी है 56। देखते हैं कि 56 सही है कि गलत है। ठीक है, तो भैया अगर इसका लासा निकालना होता है तो ये भिन्न है ना, सारी सारी क्या है? भिन्न ही तो है। और भिन्नों का लासा होता है, भिन्नों का लासा, भिन्नों का लासा बराबर लासा, लासा यानी एलसीएम बराबर अंशों का लासा। फिर से तो नहीं बताना पड़ेगा बच्चा, अंशों का लासा, लासा यानी एलसीएम, लासा यानी एलसीएम, एलसीएम बटे में हरों का, हरों का मारने वाला, मार मत देना नहीं बड़ो टूट जाए, मासा यानी एचसीएफ। तो भैया जो अंश है, अंश का लासा और हर का मासा। अच्छा बताओ अंश है क्या क्या? अंश भैया है 2, क्या है? 7 है, क्या है? 8 है, क्या है? 4 है, क्या है? यही तो थे। और अगर बात कर ले बच्चा हरों का मासा, तो हर क्या क्या है बच्चा? हर है 6 है, 12 है, 6 है, 13 है, यही तो है भैया। ऊपर की संख्या 2, 7, 8, 4 थी, और इसका निकालना है लासा। क्या निकालना है? लासा। और लासा जो होगा क्या है होगा भैया? ये हो गया होगा तुम्हारा 8 सत्ते 56, और 56 है, कितना आया है? 56 ही आया है, 56। कैसे हो गया होगा? क्योंकि भैया 2 से भी 56 कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा? ये 28 दुना कितना होता है? 56। अच्छा बताओ 7 से भी कटेगा, 7 अठे 56, और ये 8 सते 56, और 4 की अगर बात कर लेंगे तो 14 चौको कटेगा नहीं कटेगा? यही तो होगा। तो यह जो लासा था, लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। अच्छा अब 2, 7, 8 और 4 जो संख्या है, ये 2, 7, 8 और 4 से सबसे छोटी संख्या जो 56 है वही विभाजित होगी। 56 से नीचे और कोई भी संख्या विभाजित नहीं होगी, क्योंकि कोई जैसे क्या नाम है 2 नंबर से भी कट जाएगी, 3 नंबर से कट जाएगी, लेकिन कोई ना कोई अंक बच जाएगा जो 56 से नीचे किसी संख्या को नहीं काट पाएगा। 56 ही सबसे छोटी संख्या होगी जो 2, 7, 8 और 4 सभी से विभाजित होगी। तो जो भैया 2, 7, 8 और 4 का जो एलसीएम होगा क्या होगा भैया? 56 होगा। क्या होगा? 56 होगा। और अगर बात कर ले हरों का मासा का आता, और हर में जो संख्या है 6 है, 12 है, 6 है और 13 है, तो अगर इसके मासा की बात कर लेंगे तो 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। होने का कारण है क्योंकि एक संख्या विषम रखी है। क्या रखी है? विषम रखी है। और इस विषम संख्या ये विषम है, और विषम के साथ साथ ये अभाज्य भी है। कैसी है? अभाज्य, जो कि एक के सिवा किसी अन्य संख्या से कटेगी नहीं। इसलिए इस अभाज्य संख्या को जैसे कहीं भी अगर अभाज्य संख्या देखना, उसका मासा हमेशा क्या होगा? 1 होगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अगर तुम्हारे पास बहुत सारी संख्याएं हैं, यानी 10 है, 20 है, 50 है, कहते इसका मासा बता दो, उसमें एक अभाज्य अगर कहीं गलती से दे दिया है तो उसका आंसर बहुत छोटा है, 1। क्या है? यानी कहीं भी देखना, सबको छोड़ देना, उस अभाज्य संख्या को देख करके डायरेक्ट बता देना कि इसका मासा क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि जो अभाज्य संख्या हमेशा 1 से कटती है और स्वयं से कटती है कि नहीं है? और मासा कहता है छोटी बड़ी से बड़ी संख्या हो, लेकिन जो संख्या हो वो सभी को क्या कर दे? विभाजित कर दे। तो जो अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या को कोई विभाजित ही नहीं कर सकता है। कर सकता है? एक ही है जो विभाजित कर पाएगा। तो जब वहां पे डायरेक्ट उत्तर क्या दोगे? 1 दोगे, तो मासा इसका क्या आया?
1 आया। जब मासा इसका 1 आया भैया तो 1 कहीं लिखा नहीं जाता है कि नहीं, क्योंकि एक गुणा भी करता है और एक भाग भी करता है, तो लिखा ये नहीं जाता है। तो इस 1 को हटा देंगे और उत्तर क्या लिख देंगे? कोई दिक्कत है बच्चा? है कोई समस्या किसी को? अब इससे ज्यादा डिटेल कैसे मिल जाएगा? हमारे ख्याल से लगभग सभी को अब ये समझ में आ गया होगा। देखने में तो बहुत कठिन होता है, लेकिन कठिन कुछ भी नहीं है। कि कठिन लग रहा है तनको बार 1% कठिन लग रहा है? आसान है कि नहीं है? तो ये आसान ही होता है देखने में। गोल्डी समझ में आया? जान पाई नहीं जान पाई? चलो ठीक, बहुत बढ़िया। साफ कर दो इसको। इस प्रकार से तुम्हारा उत्तर होगा 56। तो बताओ, भिन्न का लासा भी हो गया, भिन्न का एक सवाल भिन्न की लासा, दूसरी हो गई भिन्न की मासा। अब इसको 10 से 15 सेकंड में देने की कोशिश करना। अगला सवाल लाने जा रहा हूं। लिखो 24/25 और 26/27 का लासा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला है 3। 24/25 एवं 26/27 का लासा ज्ञात कीजिए। लासा एवं मासा दोनों ज्ञात कीजिए। दोनों ज्ञात कीजिए बच्चा, ज्ञात कीजिए। लासा भी ज्ञात कीजिए और मासा भी ज्ञात कीजिए। जल्दी ज्ञात कर लेना। क्या 312/1 बच्चा? दोनों 312/1 ऐसे कैसे हो सकता है बच्चा? दोनों का दोनों 312/1 कैसे हो जाएगा? लासा भी ज्ञात करो और मासा भी ज्ञात करो। तो भिन्नों का लासा होता है, भिन्नों का लासा, इधर आके देखो, कर लो, करना हो तो कर रहे, करते हो कोई दिक्कत नहीं। भिन्नों का लासा देखना है तो इधर देखो। भिन्नों का जो लासा होता है, भिन्नों का लासा बराबर जो होता है अंश होता है, अंशों का लासा बटे में हरों का मासा होता है। हरों का मासा। अच्छा, यही चीज बात कर लें। भिन्नों का मासा दोनों निकालना है तो दोनों निकालेंगे बच्चा। भिन्नों का मासा की बात करेंगे। मासा बराबर होता है अंशों का मासा बटे में हरों का लासा। अब बात करेंगे अंशों का लासा। अंश क्या है? 24 है और 26 है। 24 है और 26 है। बात करेंगे हर क्या है? 25 है और 27 है। 25 है और 27 है। अगर बात करेंगे इसका भिन्नों का मासा की, तो इसमें अंश जो क्या नाम है? अंश है, अंशों का मासा यानी 24 है और 26। 24 और 26 इसकी बात करेंगे